हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर रूबरू हूँ आपके साथ एक नई ट्रैवल वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे वीडियोस में देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल मैं गोवा एयरपोर्ट हूँ, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हूँ, जो डिफेंस का एयरपोर्ट कहा जाता है, उस एयरपोर्ट पे हूँ मैं। एंड आज की वीडियो में आपको गोवा टू मुंबई ट्रैवल कर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जब फर्स्ट टाइम आप फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कैसे कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, बोर्डिंग पास कैसे मिलता है, वहाँ चेक इन कैसे करना है, बोर्ड कैसे करना है, फ़्लाइट में कैसे जाना है, वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे बाकी और भी प्लेसेस की वीडियोज़ को मैंने कवर किया है, बाकी और भी एयरपोर्ट्स की, ट्रेन की, अलग अलग प्लेसेस की वीडियोस को कवर किया हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं किसी और प्लेस की वीडियोस को कवर करूं जिसको आप देखना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, सो उस प्लेस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डेफिनेटली उस प्लेस की वीडियोस को कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर मैं आज की बात करूं तो इस वक्त शाम को 6:30-7 बज चुके हैं। 10 बजे से मेरी फ़्लाइट है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए। सो कैसे फ्लाई करना है, कैसे टिकट बुक करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटर स्टेट करना चाहते हैं, या फिर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा। सपोज़ आप डोमेस्टिक फ़्लाइट इन द सेंस कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि भारत में किसी राज्य में अगर आप जाते हैं तो उसे डोमेस्टिक फ़्लाइट कहा जाता है, डोमेस्टिक ट्रैवल कहा जाता है। सो आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लगभग दोनों की सेम इन्फॉर्मेशन होती है। आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं तो पासपोर्ट एंड उसके साथ में वीज़ा कंपलसरी होता है। अगर आप इंडिया में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, भारत में कहीं यात्रा करना चाहते हैं, बाय एयर, बाय फ्लाइट, बाय जहाज़, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक आईडी कार्ड, जो वैलिड आईडी कार्ड मानी जाती है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, इलेक्शन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, इस तरह का कोई सेंट्रल या गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया आइडेंटिटी कार्ड है। ये सारे आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वहाँ पर मान्य किए जाते हैं। कैसे करना है यात्रा, अब हम आपको शुरुआत करते हैं बताना। सो सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि मैंने बताया है, लिस्ट में से कोई भी एक हो सकता है। दूसरा, आप बिफोर एक टिकट बुक करनी है फ़्लाइट की, जिस फ़्लाइट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस फ़्लाइट से आप जाना चाहते हैं, जिस स्टेट में जाना चाहते हैं, जिस जगह जाना चाहते हैं, वहाँ की आप एक सिंपल सी फ़्लाइट की टिकट बुक कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करिए आपकी बाकी की जगह। सो सबसे पहले आप टिकट बुक कर लीजिए। सबसे सस्ता टिकट कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बताऊंगा। अगर आप ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए। प्लान करने के बाद आप स्काई स्कैनर, ये आप वेबसाइट को ध्यान से जान लीजिए, सुन लीजिए। स्काई स्कैनर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सारे वेब पोर्टल्स मिल जाएंगे जो ऑफिशियली अथॉराइज्ड हैं फ़्लाइट टिकट बुकिंग के लिए। सारे की वहाँ पे प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी वेबसाइट्स हैं जिन पे टिकट्स बुकिंग होती है, वो सारी वेबसाइट वहाँ एक ही जगह मिल जाएगी। सो आप स्काई स्कैनर के थ्रू सबसे कम प्राइसिंग वाली फ़्लाइट अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। जैसे ही आपने फ़्लाइट बुक करी, जिस डेट की आपकी फ़्लाइट है, उस डेट से आपको 3 से 4 घंटे पहले चले जाइए, क्योंकि आपकी पहली बार यात्रा है तो 4 घंटे आपके लिए सबसे बेहतर समय। सो 3 से 4 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कैसे जाना है। आप टिकट को लीजिए, आईडी कार्ड को लीजिए, अपने एयरपोर्ट पर जाइए जहां से आपकी फ़्लाइट है, उस एयरपोर्ट पर जाइए। फ़िलहाल मैं अभी गोवा में हूं, गोवा एयरपोर्ट से जा रहा हूं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उस एयरपोर्ट पर जाइए। एयरपोर्ट पर आपको गेट्स मिलेंगे जहां से आपके टिकट एंड आपके आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई कर एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है। सो ये देखेंगे यहाँ से इस तरह के गेट्स हैं। यहाँ पे D1, D2, D3, D4 इस तरह के गेट्स हैं। इस तरह के किसी भी गेट से आप अंदर जाइए। अंदर जाने से पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपके टिकट्स को वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके पास वैलिड टिकट और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है तो ही आपको अंदर आने दिया जाता है या जाने दिया जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास में आइडेंटिटी कार्ड के लिए देखेंगे मैंने पासपोर्ट को कैरी किया हुआ है। आप पासपोर्ट ना हो तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड कैरी कर सकते हैं। डोमेस्टिक के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, या इलेक्शन कार्ड्स भी आप कैरी कर सकते हैं। उसके साथ में आपके पास में एक वैलिड टिकट होना चाहिए। जैसा कि फ़िलहाल मैं आपको एक टिकट दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी टिकट है जो मुंबई से गोवा के लिए, गोवा टू मुंबई के लिए फ़्लाई करेंगे इस ट्रेन से हम, इस फ़्लाइट से, माफ़ कीजिएगा, इस फ़्लाइट से। सो
ये हमारी टिकट है। अब ये दिखाकर आप अंदर जा सकते हैं। चलो, तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको मल्टीपल काउंटर्स दिखाए जाएंगे, बहुत सारे काउंटर्स होंगे, सारे एयरलाइंस के एक एक काउंटर आपको दिखाई देंगे। जो एयरलाइंस की आपकी टिकट है, जो एयरलाइंस की आपने बुक करवाई है, उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाइए और उनको आपकी टिकट और आइडेंटिटी कार्ड दीजिए और वहाँ से एक बोर्डिंग पास कलेक्ट कीजिए। ये टिकट था आपके पास में, अब आपको बोर्ड करने के लिए यानी फ़्लाइट पे जाने के लिए, फ़्लाइट पे चढ़ने के लिए वहाँ से आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा। उस बोर्डिंग पास को लेकर आप अंदर के एरियाज़ में जा सकते हैं, जिस पे मेंशन होता है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, कौन से गेट से है और उसका बोर्डिंग टाइप कब स्टार्ट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है। काउंटर पर होते हैं। अगर आपके पास लगेज है, लगेज की फ्री एंट्रीज़ की बात करूँ तो आप लगेज में जो है 15 kg लेके जा सकते हैं लगेज में डालकर, और 7 kg आप हैंड बैगेज लगेज में लेकर जा सकते हैं। हाथ में लेकर जो है 7 kg लेकर जा सकते हैं। तो 15 kg और 7 kg के अंदर अगर आप हैं एक एक लगेज के साथ में, तो आप फ्री एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ हैंड बैगेज है तो आप अपने बोर्डिंग पास को कलेक्ट कर जा सकते हैं। अगर आपके पास लगेज है तो आप लगेज को उस काउंटर पे ड्रॉप कर दीजिए, वो आपके फ़्लाइट में ऑटोमेटिकली उनके द्वारा रख दिया जाएगा। देन आपके डेस्टिनेशन पर जो बेल्ट होता है, जिस बेल्ट पर फ़्लाइट की लगेज आती हैं, वहाँ पर जाकर अपने लगेज को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे लगेज की इन्फॉर्मेशन। अब हमारे बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद उस पर डिटेल्स है कि कौन से गेट से हमारी फ़्लाइट है और कितने बजे की है, गेट नंबर क्या है। तो आप बोर्डिंग पास मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है बोर्डिंग पास जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह का बोर्डिंग पास होगा। बोर्डिंग पास लेकर जाइए, उस गेट के आसपास वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है, आपको अनाउंस किया जाता है, आपको बताया जाता है, तो आप बोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप बोर्डिंग एरिया में बैठकर इंतज़ार कीजिए। जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है आप बोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद फ़्लाइट में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार वेरीफाई करवाना होगा। जब आप बोर्ड करते हैं तो आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है। जैसे ही आप बोर्ड कर जाते हैं, फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं करना है। अगर आपने कम्प्लीमेंट्री किसी तरह का फूड, किसी तरह का खाना या कुछ आपने ऑर्डर किया है या आपने कॉर्पोरेट बुकिंग करी हुई है, उसके साथ में अगर इंक्लूडेड है, तो वो सारी चीज़ें आपको फ़्लाइट में यात्रा के दौरान दे दी जाएंगी। देन आपको अब डायरेक्टली जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, अब बीच में कुछ नहीं करना है। शांति से जो है उनके इन्फॉर्मेशन एंड उनके दिशा निर्देशों को सुनना है, किस तरह से बेल्ट लगाना है, किस तरह से इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें करनी है वगैरह वगैरह। वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, वो एयर होस्टेस देंगी, वो उनके क्रू मेंबर्स देंगे, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। सो आपको अब वहाँ पहुँच जाना है जहाँ आपकी फ़्लाइट जानी। सो जब आप वहाँ यहाँ से जो है टेक ऑफ करने के बाद आप कुछ नहीं करना है, वहाँ लैंड करना है। वहाँ एक ही वे होगा, एक ही वे से आपको निकलना है। आप बाहर आएंगे, एक बेल्ट होगा, फ़्लाइट में ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन से बेल्ट पर आपका लगेज आएगा, जो आपने लगेज के टाइम ड्रॉप किया है। अगर आपके पास में ड्रॉप करने के लिए कोई लगेज नहीं था तो आप अपने हैंड बैग को उठाइए और निकल जाइए बाहर की तरफ। आपको जहाँ जाना है वहाँ आप निकल सकते हैं। सो अब थोड़े से टाइम के बाद अब मैं भी यात्रा शुरू करूँगा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि फ़िलहाल आ चुका हूँ मैं। थोड़ा सा वक्त है, इसलिए सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस शूट कर ली जाए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा था कि जब आप फर्स्ट टाइम यात्रा करें, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए, किस तरह से आप पहली बार फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं बेझिझक, बिना किसी दिक्कतों का सामना किया आप आसानी से पहली बार फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं, अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा है तो। अगर मैं वीडियो को मूव करूँ, कैमरे को मूव करूँ एयरपोर्ट की तरफ, तो आप सारे गेट्स देख पाएंगे एयरपोर्ट्स के। इन सारे गेट्स पे आके किसी भी गेट के थ्रू आप जो है इंटर कर सकते हैं एयरपोर्ट। सारे लोग अपने जो है टिकट और आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई कराकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ से हम भी जाएंगे थोड़ी छोड़ो बाद। अंदर जाते ही बड़ा खूबसूरत एंड बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है इस एयरपोर्ट का। देन आगे बढ़ता हूँ। अब हमें चलना है गो फर्स्ट का, जहाँ पे काउंटर होगा। ऐसे इस तरह के बहुत सारे काउंटर्स हैं। गो फर्स्ट की तरफ चलते हैं, देन वहाँ से हम अपने पास को कलेक्ट करते हैं, जो बोर्डिंग पास होता है। सो यहाँ पे शायद गो फर्स्ट का है काउंटर, तो यहाँ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप देख रहे हैं इतने सारे काउंटर्स लगे हैं, अलग अलग एयरलाइंस के हैं। जिस एयरलाइंस की आपकी फ़्लाइट है, जिस आपने टिकट बुक करवाई थी, उसके काउंटर पर जाइए और जो है आप अपने बोर्डिंग पास को कलेक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ सामने से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन वीडियोग्राफी यहीं पे बंद कर दूँगा। सो ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओवरव्यू दिखाएगा इस गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और सामने आप देखेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक इन है। तो आगे चलते हैं जहाँ पे चेक इन होगी। इस चेक इन को कंप्लीट करने के बाद फ़िलहाल अब हम सिक्योरिटी चेक इन, वेब चेक इन और सारी चेक इन करते हुए, बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हुए हम इस एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे देखेंगे सारे गेट्स जो है दिखाई गए हैं कि कौन सी फ़्लाइट कौन से गेट से जाएगी। तो आपके वो बोर्डिंग पास के ऊपर उसकी सारी डिटेल्स होगी। ये बोर्डिंग पास है, तो आप देखेंगे 4D
तो यहाँ पे देखें जैसे 4E और FJ इस तरह के अलग अलग गेट्स हैं। सो वो जहाँ गेट होगी हमारी उस तरफ हम चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं इस एयरपोर्ट का व्यू। वैसे सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं शायद गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं बनाना चाहिए, फिर भी बना रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी अच्छा व्यू है इस एयरपोर्ट का। और चलता हूँ पहले गेट की तरफ जहाँ से मैं एंट्री करनी है। गेट पे पहुँचा और देखा कि बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, लोग लाइनों में हैं बोर्डिंग के लिए। तो हमारे बोर्डिंग पास को चेक किया गया, वेरीफाई किया गया। अब फाइनल बोर्डिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। सो यहाँ से देखिए बोर्डिंग गेट नंबर 3 से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से होकर नीचे से। देन फ्लाइट साइड यहीं पे हमारे पास में ही है, देन वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बोर्डिंग के लिए। सो अब स्टार्ट हो चुकी है बोर्डिंग, थोड़े टाइम में हम फ्लाइट में भी पहुँच जाएंगे। सो फ्लाइट में आए, सीट पर अपने बैठें और घड़ी की तरफ अगर इशारा करूँ तो मैं रात के 12 बज चुके थे, टेक ऑफ का भी टाइम हो चुका था। और अगर मैं बाहर दिखाऊं आपको तो ये देखिए हम रनवे पर दौड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है हम टेक ऑफ भी कर चुके हैं, क्योंकि ज़मीन से दूरी हमारी बढ़ते ही जा रही है। गोवा की जगमगाती लाइटें, खूबसूरत सा दृश्य भी। सो कभी फिर गोवा पधारना हुआ तो ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा गोवा। थोड़े समय में कब मुंबई पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर हम करते हैं लैंड। नमस्कार, मुंबई में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए इस समय बाहर का तापमान 27 अंश सेल्सियस है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही और कैप्टन और सभी क्रू की ओर से गो फास्ट से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद हमें फ़्लाइट से निकलना होता है। देन हमें चलता है बेल्ट की तरफ, जहाँ से हमने लगेज ड्रॉप किया था। जिसने भी लगेज ड्रॉप किया है वो वहाँ से लगेज ले सकता है। ओके सो दोस्तों, फ़िलहाल फाइनली पहुँच चुके हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और आई होप सो आपने इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जाना व समझा होगा। एंड आपने बखूबी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप फर्स्ट टाइम फ्लाई करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वगैरह वगैरह। सो अब लास्ट एक स्टेप बचता है कि अगर आपने अपने लगेजेस को ड्रॉप किया है तो वो कहाँ से मिलेगा। तो बेल्ट वाले एरिया में चलकर आपको दिखाता हूँ। वाले एरिया में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये सारे लगेज कलेक्ट करने के लिए बेल्ट वाले एरिया में यहाँ से देख रहे हैं लगेजेस आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। देन यहाँ से आपके लगेजेस आएंगे, कलेक्ट कीजिए और अपने घर की तरफ निकल जाइए। वैसे इस वक्त रात को 1:10 हो चुके हैं और हमारी यात्रा भी कंप्लीट हो चुकी है। फ़िलहाल सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को शूट करना चाहता था कि लगेज किस तरह से आते हैं, कैसे पिकअप कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। सो अब मैंने तो कोई लगेज ड्रॉप फ़िलहाल तो नहीं किया था, बस इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ से इस तरह के लगेजेस आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। सो काफ़ी वक्त हो चुका है, अब घर की तरफ भी निकलना है। आई होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को बखूबी आपने जाना व समझा होगा। आज की वीडियो की यात्रा को बस यहीं करता हूँ ख़त्म और लेता हूँ आपसे विदा। अगली फिर किसी वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप अपने लोगों का रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय एंड बाय बाय दोस्तों।